हाय फ्रेंड, साइंस के मॉडल पेपर की सीरीज़ में आपका स्वागत है। अगर आपने इससे पहले के मॉडल पेपर नहीं देखे तो ज़रूर आप दोस्तों उनको देखना एक बार। मैंने बहुत कोशिश किया आपको कि लगभग बढ़िया से बढ़िया मॉडल पेपर मैं आपके लिए लेके आ सकूं। तो उम्मीद है कि आप भी उनको देखा करो दोस्तों, और सभी को देखना वाला टाइम नहीं हो तो एक सुबह देख लो, एक शाम को देख लो। रोज़ अगर दो आप देखोगे तो उस हिसाब से बहुत जल्दी आपके पेपर से पहले एग्ज़ाम ये मॉडल पेपर आराम से क्लियर हो जाएंगे दोस्तों शुरू करते हैं। मैं टाइम ज़्यादा ख़राब करूँगा नहीं। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, कम से कम मैं अब तक 40 प्लस मॉडल पेपर आपको करवा चुका हूँ। तो कुछ मॉडल पेपर मैंने दूसरे यूट्यूब चैनल पर डाल रखे थे, तो आप उनको ज़रूर देख लेना। वहाँ जाके मैं उसका लिंक डाल दूँगा या स्क्रीन के बाद उसमें 17 वीडियो की प्लेलिस्ट दिखेगी आपको, या फिर वो चैनल भी आपको दिख जाएगा, तो आप उस पर जाके वहाँ से उन वीडियो को भी ज़रूर देख लेना दोस्तों शुरू करते हैं। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड गुणन किस में मापी जाती है? तो एक चक्के की प्रति सेकंड गुणन किस में मापी जाती है? तो स्ट्रोबोस्कोप। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। जल में विलय है, तो जल में विलय होता है दोस्तों इथाइल एल्कोहल। वैसे भी दारू में तो सब जल मिलाकर ही पीते हैं, तो आपको पता भी होगा कि एल्कोहल किसमें भी जल में अच्छी तरीके से घुल जाता है। प्राथमिक रंग है, तो प्राथमिक रंग क्या है दोस्तों? प्रकृति में पाए जाने वाले रंग, इंद्रधनुष के रंग, श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के रंग, वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते। दोस्तों इसके ऑप्शनों में कन्फ्यूज़न है, तो आपको अच्छी तरीके से सटीक आंसर देना है। तो सटीक आंसर होगा इसका डी। वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते, वही प्राथमिक रंग होते हैं दोस्तों। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषित क्रियाकलाप कहाँ चलता है? तो सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषित क्रियाकलाप कहाँ चलता है? तो ये चलता है प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्त्रियों के शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो कहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया होता है? तो डिंब वाहिनी के अंदर होता है, फ्लोपियन ट्यूब, इसके अंदर निषेचन की क्रिया संपन्न होती है दोस्तों। प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर की भाषा। तो सर्वप्रथम कंप्यूटर की भाषा विकसित की गई वो फोर्ट्रॉन है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। माइक्रोफोन के द्वारा ध्वनि ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। तो माइक्रोफोन होता है दोस्तों, ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जबकि लाउड स्पीकर होता है ये उसका अपोजिट होता है। माइक्रोफोन अपन मोबाइल में देखते हैं नीचे से छोटा सा होता है जिसमें अपन बोलते हैं, तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जबकि जो लाउड स्पीकर होता है दोस्तों, जो लाउड स्पीकर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है दोस्तों। विरंजक चूर्ण एक यौगिक है, तो इसका सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विरंजक चूर्ण अगर आपको नहीं पता तो आपको इसके बारे में ज़रूर याद होना चाहिए दोस्तों। इसका सूत्र होता है CaOCl2। और ये किस किस काम आता है, इसका उपयोग क्या क्या है, तो ये आपको सब कुछ पता होना चाहिए दोस्तों। कपड़े धोने में भी इसका उपयोग किया जाता है। एक ऑक्सीजन अणु में 2 परमाणु कितने बंद होते हैं? परमाणु कितने आबंद होते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें 2 आबंद होते हैं। क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है। पानी के ऊपर तेल फैल जाता है क्योंकि, तो ऐसा क्यों होता है कि पानी नीचे और तेल ऊपर हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानी के ऊपर तेल फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। मलेरिया रोग का कौन सा वाहक है? तो मलेरिया रोग का दोस्तों मादा एनाफिलीज होती है। इस रोग को मादा संचरित करती है दोस्तों, नर नहीं करते हैं, ये याद रखना। शरीर की विशालतम धमनी है, तो शरीर की विशालतम धमनी इसका नाम है एरोटा। एरोटा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। लौह उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन गैस के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? तो लौह उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन के साथ क्रिया करके क्लोरोबेंजीन का निर्माण करता है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी।
ऑक्सीजन गैस स्वभाव में क्या है? तो ऑक्सीजन गैस स्वभाव में विद्युत ऋणी होती है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। रबर निम्न में से क्या होता है? तो रबर निम्न में से ब्यूटाडायन होता है दोस्तों। और एक इसका बहुलक होता है तो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। किसी तारे के रंग से पता चलता है कि उसके किसी तारे के रंग का दोस्तों यहाँ पे का पता चलता है उसके ताप का, क्योंकि किसी के भी तारे का रंग उसके ताप से निर्धारित किया जाता है दोस्तों। उसके ताप द्वारा निर्धारित होता है। चेचक होने का कारण है तो चेचक होने का कारण है वेरियोला वायरस। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ऐसी जैविक क्रिया जिसमें शर्करा तथा वसा का ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीकरण होगा दोस्तों, ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है तो कहलाती है। तो ये किस प्रक्रिया के दौरान होता है दोस्तों? शर्करा और वसा का ऑक्सीकरण। तो ये राइट आंसर हो जाएगा श्वसन। जबकि प्रकाश संश्लेषण के दौरान O2 मुक्त होती है दोस्तों, ये याद रखना। परमाणु नाभिक के अवयव। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य। तो ALU की फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU किसका पार्ट होता है? तो CPU का पार्ट होता है दोस्तों। CPU के कितने पार्ट होते हैं? 3। एक तो C जो कंट्रोल यूनिट CPU होता है, एक ALU होता है और एक मेमोरी होता है दोस्तों। सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है तो सूर्य के प्रकाश से हमें क्या प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन D प्राप्त होता है दोस्तों। और विटामिन E, A, रेटिनॉल। तो इससे कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है। और जीरोप्थेलेमिया भी इसी से होता है दोस्तों, जो आंखों का रोग होता है। और विटामिन D से रिकेटस रोग होता है, जबकि विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है दोस्तों। विटामिन C से आपको पता ही होगा स्कर्वी रोग होता है। किस बारी धातु की विषमता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कॉपर। यकृत सिरोसिस रोग यकृत से संबंधित एक रोग है। इसमें धीरे धीरे यकृत खराब हो जाता है, उसकी कोशिकाएं सारी मर जाती है दोस्तों। ये कैंसर के बाद सबसे खतरनाक रोग है। किस वैज्ञानिक ने यह बताया कि सूर्य पर 2 तरह की संलयन अभिक्रिया प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र तथा कार्बन नाइट्रोजन चक्र होता है? तो ये किसने बताया था दोस्तों? तो ये बताया था बेथे ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट तो नहीं, कभी पूछा भी नहीं गया दोस्तों, पर मैंने आपको बता दिया। सबसे हटके क्वेश्चन है, शायद आपने कभी सुना भी ना हो। तो कुछ टफ़ क्वेश्चन भी दोस्तों मैं अक्सर कोशिश करता हूँ कि मॉडल पेपर में कुछ टफ़ क्वेश्चन लाने की, जो आपने कभी सुने भी ना हो, या फिर जो बुकों में तो दे रखे हैं पर आपने कभी ध्यान न दिया हो। क्योंकि दोस्तों इसकी कोई गारंटी नहीं है कि सारे क्वेश्चन सिंपल आए, और जो सिंपल क्वेश्चन आएंगे वो आप अच्छी तरीके से कर भी लोगे, मुझे उसमें कोई शक भी नहीं है। पर वो क्वेश्चन मैं आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर वो आ जाए तो आप उनको भी गलत ना करो जो और बच्चे ना कर पाए। वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अंतर को कहते हैं। तो ध्वनि के वेग को मेघ संख्या कहते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ है क्योंकि उसके मुख से उत्पन्न होती है। तो जो मुख से ध्वनि उत्पन्न करता है दोस्तों, कोई भी चमगादड़ होता है, ये क्या करता है? अपने ध्वनि उत्पन्न करता है। ये किसी वस्तु से टकरा के और वापस इसके पास जाती है। तो ये कौन सी किरणें होती है? अल्ट्रासोनिक तरंगें। ये इनका उत्सर्जन करता है। जैसे ये टकरा के इसके पास जाएगी तो ये समझ जाएगा कि यहाँ सामने कोई वस्तु है या उसका कोई शिकार है, तो उस चीज़ का अंदाजा इससे लगा लेता है। इसलिए इसके लिए रात में उड़ना आसान होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। दोस्तों ये थे आज के 25 क्वेश्चन। आपको कैसे लगे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। और दोस्तों समय बहुत कम बचा है, तो आपको अपनी तैयारी बेहतर करनी चाहिए, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है दोस्तों। मैं कोशिश करता हूँ छोटा मॉडल पेपर लाने की। तो धन्यवाद दोस्तों।